तो गाइस लास्ट जो हमने आपको वीडियो दिखाई थी वो दिखाई थी कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की सर्विस कैसे की जाती है, और यहाँ पे हम आपको पार्ट 2 बताएंगे उस वीडियो का, और निशांत जी हमें गाइड करेंगे कि गाड़ी की वारंटी का क्या सीन होता है जब बात करते हैं बड़े व्हीकल जैसे ट्रक की या फिर दूसरे कमर्शियल व्हीकल्स की। तो वहाँ पे निशांत जी हमें परफेक्टली गाइड कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरीके की गाड़ी हैं। जो BS3 BS2 आती थी उनकी तो वारंटी लैप्स हो चुकी है। ये अपना छोटा हाथी है, इसको हम छोटा हाथी बोलते हैं। SCV सेगमेंट की गाड़ी है ये। इसकी 2 साल और 72,000 किलोमीटर की वारंटी होती है। ये हमारा पीछे सस्पेंशन होता है जी। इसको हम डिफरेंशियल बोलते हैं। हाँ जी। ये इसकी वारंटी 2 साल और 72,000 किलोमीटर की होती है। उसके बाद अपना जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है उसकी 1 साल और 36,000 किलोमीटर की वारंटी होती है। वो चेंज होती रहती है। अच्छा, मतलब हर पार्ट की यहाँ पे अलग अलग वारंटी होती है। वो फिक्स होता है कि किस पार्ट की कितनी वारंटी है। वो हमारे पास स्टार्टर सर्कुलर आते हैं, तो उसमें हमें गाइड होता है कि भाई ये कब है। हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो हमें वो सारी चीजें बताते हैं। अच्छा सर, जैसे इलेक्ट्रिकल पार्ट की कितनी रहती है वारंटी? जैसे कि ये लाइटें, इसके अंदर मोटर होती हैं। जी जी। अगर मोटर खराब हो जाए तो कंडीशन, मतलब किस कंडीशन से खराब हुई है कि अगर जैसे कि अभी बारिश का मौसम है तो कभी बारिश पड़ती है तो इसके अंदर अगर पानी जा रहा है, अगर कस्टमर के अंदर इसके नाके होते हैं, वो अगर नाके टूट जाए तो वारंटी नहीं होती है। अदरवाइज को मॉइस्चर आता है तो वारंटी में कवर होती है। अब निशांत जी अगर ये बात करें सिग्ना की, तो सिग्ना की वारंटी का क्या सीन है? ये अपनी MNSC गाड़ी है। अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये टिप्पर गाड़ी है। हाँ जी। इसकी 6 साल और 6,000 घंटे की वारंटी होती है। इसमें घंटे आते हैं। अच्छा, घंटे के हिसाब से? इसके घंटे के हिसाब से होती है। 6 साल 6,000 घंटे की वारंटी होती है इसकी। इसमें 2 तरीके के होते हैं। एक तो टाटा का सिस्टम लगा होता है, एक कमिंस का लगा होता है। जो कमिंस का होता है, वेंडर है वो कमिंस, जो टाटा से उसका टाइप है, जो मैक्सिमम पार्ट उसके कमिंस के इसमें गाड़ी है। जो M&SC भी हैं वो सब उसी के मिलते हैं। तो वो अपनी तरफ से भी हमें वारंटी प्रोवाइड करा देते हैं। अदरवाइज उनके पास कोई पार्ट अवेलेबल नहीं होता तो उसको हम कराते हैं। हम अपने पास, हमारी स्टॉक लगे होते हैं, अपने पास जो भी है वो हम उसको हम मंगा देते हैं। उसके बाद अभी जैसे कि इसका स्टीयरिंग गियर बॉक्स है जी। स्टीयरिंग गियर बॉक्स की वारंटी है 3,000 घंटे की और 3 साल की। वो वेंडर पार्ट है, पहले हम उसको वेंडर के पास बेचते हैं। वेंडर अगर उसको वारंटी में कंसिडर करता है तो ठीक है, अदरवाइज हम टाटा से अप्रूवल लेकर उसको हम रिप्लेस करते हैं। उसके बाद जो इसका इंजन है, इंजन की 6,000 घंटे की वारंटी है और 6 साल की वारंटी है। उसके बाद इसका गियर बॉक्स आता है, उसकी भी 6 साल 6 लाख की 6,000 घंटे की वारंटी है। फिर डिफरेंशियल आता है। उसके बाद फिर इसकी ये लाइटें हैं, अभी जो मैं लाइटें की आपको बता रहा था। हाँ। ये चमकीली होती है यहाँ से। अगर ये इसमें मॉइस्चर आ जाए या मतलब टाटा की मैन्युफैक्चरिंग के कारण किसी प्रॉब्लम होती है तो ये लाइट में उसको वारंटी में कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये पूरी रिप्लेस हो जाएगी? हाँ, पूरी रिप्लेस होती है। उसके बाद फिर इसका ये रेडिएटर वगैरह होता है। ये रेडिएटर की वारंटी है। ये अलग अलग कस्टमर, अलग अलग कंपनी के होते हैं। अभी हमारे पास हिमालय का आता है और टोया कर कंपनी है एक, उसका आता है। मैक्सिमम अभी खैर टोया के आ रहे हैं ज़्यादातर। अभी इनकी भी 3 साल और 3,000 घंटे की वारंटी होती है। डिपेंड कस्टमर फॉल्ट में। कार में हम कई बार ऐसा कर लेते हैं कि वायर कटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है या बाहर से आफ्टर मार्केट कुछ लगवा लेते हैं तो वारंटी वाइड कर देती है कंपनी। इन केस अगर इन कमर्शियल व्हीकल्स में भी वारंटी वाइड की प्रॉब्लम आ जाती है तो पहले किस रीजन से आती है, तो वो आप मुझे बता दीजिए। सर देखिए, अभी क्या है, अगर कस्टमर अपनी तरफ से कोई मॉडिफिकेशन करा रहा है जी तो टाटा कंसिडर नहीं करती। और अभी जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो कंसिडर कर सकती है। अदरवाइज कस्टमर अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन करा रहा है, कहीं से कट वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए भी खैर टाटा में है गाइडलाइन। पहले हमें अप्रूवल लेना होता है। हमारे CSM होते हैं, जो टाटा के जो कस्टमर सपोर्ट मैनेजर होते हैं, उनको हम रिक्वेस्ट डालते हैं। अगर वो हमें अप्रूवल कर देते हैं कि चलो भाई ठीक है, कस्टमर को नहीं पता था कि इन चीज़ों से वारंटी खराब लैप्स हो जाती है, तो अगर वो अप्रूवल देते हैं तो हम उसको कंसिडर करा लेते हैं। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो टाटा मोटर में हमारे केस नहीं रिजेक्ट होते। अदरवाइज उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया तो फिर कोई भी नहीं देगा, अदर डीलर भी नहीं देगी आपको। अगर इसमें किसी तरह की मॉडिफिकेशन कराई जाती है तो किस तरह की हो सकती है? जैसे कि कस्टमर अलग से डैग लगा लेते हैं, जी। वायरिंग कटवा लेते हैं, उस तरीके की वारंटी लैप्स हो जाती है, नहीं मिलेगी उनको। कोई एक्स्ट्रा फिटिंग जैसे साइडों में लाइट लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा लाइट लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा इंडिकेटर लगा लेते हैं, उसकी वजह से अगर कोई वायरिंग में कट हो गया तो भी वायरिंग की नहीं मिलती है। कभी कोई ऐसा होता है कि रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, गाड़ी का कोई गियर वगैरह प्रॉब्लम करता है, तो टाटा मोटर के नियर बाई बहुत सारी डीलरशिप हैं, टासिस हैं हमारी। अदरवाइज वो लोकल से काम कराते हैं। कोई लोकल में मतलब जो भी गियर में कोई पार्ट डालते हैं लोकल पार्ट, तो उससे भी उनकी वारंटी लैप्स हो जाती है। अच्छा निशांत जी, कितने टाइप की वारंटी हमारे पास होती है? सर देखिए, वारंटी तो एक ही तरीके की होती है। वो कन्वर्ट हो जाती है 3 साल के बाद M&SC में। अभी हमारे पास मतलब कुछ चीज़ें टाटा मोटर ने ऐसा लॉन्च किया है, एक AMC नाम से होता है। AMC कुछ ऐसी होती है कि उसमें कस्टमर को 1 टाइम पैसा देना होता है। उसके बाद उसमें एक लिमिट होती है किलोमीटर की और टाइम समय की, कि इतने समय और इतने किलोमीटर तक कस्टमर को ये चीज़ें कवर होंगी। उसमें कस्टमर को आना है, अपना काम कराना, कोई पैसा नहीं देना है। उसके बाद अभी टाटा मोटर ने कुछ एक FMS लॉन्च किया है,
ये कह सकते हैं कि जो AMC होता था उसमें कुछ चीज़ें कवर नहीं होती थी, जैसे कि लाइटें हुई, लाइटों के बल्ब हुए, और SCR सिस्टम जो अभी मैं आपको लास्ट उसमें बता रहा था टाइम में, तो वो चीज़ें कवर नहीं होती थी AMC में। तो टाटा मोटर ने उसके अगेंस्ट एक FMS नाम का निकाला है, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर होती है, उसमें बम्पर टू बम्पर सारी वारंटी होती है, उसमें भी आपको वन टाइम पैसा देना होता है। कहते हैं FMS जो होता है उसमें कस्टमर को वन टाइम पैसा दे के बिल्कुल फ्री रहना है, वो अपने घर से ही कॉल कर सकता है कि जी आज मेरी गाड़ी आ रही है। जो FMS है उसमें सबसे फर्स्टली मतलब हम प्योरिटी पे काम करते हैं उस गाड़ी में। अच्छा सर, मैंने ये देखा कि आपके पीछे भी यहाँ पे कुछ यार्ड है, वो किस टाइप का यहाँ पे? ये सर जो अभी मैं आपको एक्सटर्नल वारंटी के लिए बता रहा था, ये हमारा एक्सटर्नल वारंटी का पार्ट रखा होता है जो कि स्क्रैप हो जाता है। अच्छा। जो हमारे CSM है हाँ जी। वो उसको आके चेक करते हैं, ये पार्ट हमारा प्लांट नहीं जाता है। अच्छा, प्लांट। ये बड़ा पार्ट है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें होती है जो टाटा मोटर मंगा लेती है, मतलब अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि भाई ये इतना हैवी पार्ट है तो ये ख़राब कैसे होगा, तो उसको ये हम इस तरीके से कटवा के, जैसे अभी हमारा रखा हुआ है, ये अभी हमने कटवाया, तो ये चीज़ें हम भेज देते हैं। आप अगर चेक करना चाहें तो देख लीजिए, ये इसमें हमारा ये चेसिस नंबर है, ये चेसिस नंबर हम कस्टमर को दे देते हैं। अच्छा। ये हमारी चेसिस प्लेट होती है, कस्टमर अपना ITO में पास कराता है, जिसमें हम नंबर वगैरह एक लेटर देते हैं कस्टमर को। जी जी। और उस पर वो चेसिस अपना अप्रूव करा के RTO से वो अपना नंबर गुंदवाते हैं, चेसिस नंबर। और ये सारी चीज़ें जो है ये अपना फ्रेम नंबर होता है, ये अपना जो डैमेज पीस है ये प्लांट जाता है हमारा। प्लांट वो इन्वेस्टिगेट करता है कि भाई ये कितने कैसे टूट गया जब इतनी हैवी चीज़ें हैं। जी जी। तो यही है कि ये उस पर लोड करके वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है। तो देख सकते हैं गाइस, टाटा मोटर इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की जाती है। अगर कोई पार्ट ऐसा होता है कि किसी तरह से डैमेज हो गया तो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होनी भी चाहिए। तो गाइस, निशांत जी ने काफ़ी डिटेल में हमें बताया वारंटी के बारे में। आई डोंट थिंक कि इससे पहले आपने कभी सुना होगा इतना डिटेल में किसी से कि वारंटी कैसे होती है व्हीकल्स की, कमर्शियल व्हीकल्स की। तो थैंक यू सो मच निशांत जी। मेरे को ऐसा लगता है कि आप बहुत पैशनेट है अपनी जॉब के रिगार्डिंग, क्योंकि इतना डिटेल में मैंने कभी नहीं सुना है किसी से भी वारंटी के बारे में। तो गाइस, अब निशांत जी के लिए एक लाइक तो बनता है वीडियो पे, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।